अवाम को मिलेगा रिलीफ या बढ़ेगी तकलीफ? 18,900 अरब का विफाकी बजट आज पेश होगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 13,000 अरब मुकर्रर, खसारा 9,800 अरब होगा। विफाकी तरक्याती मनसूबों का हजम 1,500 अरब, सूबों का 2,095 अरब रुपए होगा। तरक्की की शरह 3.6% मुकर्रर। ज़रई शोबे की तरक्की का हदफ 2%, सनती शोबे का 4.4% होगा। महंगाई को 12% तक महदूद रखने का प्लान। फीकस आमदनी 5,43,000 करने का हदफ। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफे की तजवीज। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाह में 15% इजाफा मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर भी गौर। 62 साल करने की तजवीज तैयार। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों और पेंशन में 200% इजाफे का मुतालबा। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के गेट पर एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफा न होने पर धरने की वार्निंग दे दी। नए बजट में पुरानी गाड़ियां, मोबाइल फोन और दरामदी अशिया सब महंगी होंगी। चॉकलेट, दूध, दही, कपड़े, साबुन, शैम्पू समेत कई चीज़ों के दाम बढ़ने का इम्कान। हेयर कलर, मेकअप, परफ्यूम्स, लोशन, मशरूबात, जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी सस्ता नहीं रहेगा। नए बजट में 2,000 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने की तजवीज़। GST की शरह 18% से बढ़ाकर 19% की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 6% GST लगाने की तजवीज़। बजट में एनर्जी सेक्टर के विफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 378 अरब रुपए की तजवीज। इंफ्रास्ट्रक्चर के विफाकी मंसूबों के लिए 877 अरब मुख्तस। नॉन पायलट्स के गिर्द घेरा तंग होगा। सालाना इनकम टैक्स छूट की हद 6 लाख से बढ़ाकर 9 लाख करने की तजवीज। किसानों को सस्ते कर्जों की स्कीम मतवक्के। मुल्की बरामदात का हदफ 40 अरब 51 करोड़, दरामदात का 68 अरब 18 करोड़ डॉलर रखने की तजवीज। 30 अरब 27 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र की उम्मीद। करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 70 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने का प्लान। बजट तजावीज़ की हतमी मंजूरी। काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद होगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों, पेंशन और मजदूर की उजरत बढ़ाने का फैसला होगा। मजमूई मौशी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर ख़जाना मौशी सूरत हाल और बजट के खदोखाल पर ब्रीफिंग देंगे। पीपल्स पार्टी बजट पास कराने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। तहफ्फुज़ात के बावजूद बजट के हक में वोट देगी। दोनों जमातों में मामला तय। हुकूमत पीपल्स पार्टी की बास तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने पर रजामंद। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा ऐसा क्या कसूर है जो हम पे इस कदर महंगाई को मुसल्लत कर दिया गया है? हमें बजट से क्या लेना देना? तो रोजगार नहीं मिल रहा, हम तो परेशान हैं। नौकरी चाकरी है नहीं, गरीब आदमी तो भूखा मर रहा। अब तो गरीब आदमी तो कुव्वत खरीद से बिल्कुल ही पहुंच से दूर रही है। ये बजट पेश करने जा रहे हैं, इसमें अवामी बजट पेश किया जाए, लॉलीपॉप नहीं दिया जाए। महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना दी। बजट से कोई लेना देना नहीं। हुकूमत रिलीफ दे, रोजगार की फराहमी के लिए इक़दाम करे। अवाम का मुतालिबा। पार्लूम्स मजदूरों का कम से कम तनख्वाह के फैसले पर अमल ना होने का गिला कहते हैं। 12 घंटे काम करते हैं, तनख्वाह सिर्फ 25,000 मिलती है। हुकूमत कम से कम तनख्वाह 70,000 रुपए मुकर्रर करे। आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा? माहिरीन की क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? किस शोबे को रिलीफ मिलेगा? किस पर टैक्स बढ़ेगा? समा पर बजट से मुताल्लिक बड़ी ट्रांसमिशन। माहिरीन को IMF प्रोग्राम की वजह से ज्यादा रिलीफ की उम्मीद नहीं। कहते हैं हुकूमत को इस वक्त टैक्स रेट्स बरकरार रखने का चैलेंज दरपेश है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर को अगले साल गंदम की काश्त में 30 से 40% कमी का खदशा। सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 23.5 खरब से जायद होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर करने का फैसला। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 430 अरब रखने का इम्कान। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 50,000 से जायद नई भर्तियों का ऐलान भी मुतवक्के। 200 से जायद देहातों को सोलर सिस्टम देने की भी तजवीज़। वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती अखराजात कम करने से मुताल्लिक इजलास। हुकूमती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। कुछ सरकारी इदारों को बंद, कई को जम और कुछ को सूबों के हवाले करने की सिफारिश। 1 साल से जायद अरसे से खाली आसामियां खत्म करने की भी तजवीज। अफसरान से सरकारी गाड़ियां फौरी वापस लेने की सिफारिश।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। वार्डन से ट्रेनिंग और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। ट्रैफिक जैम पर पब्लिक एड्रेस के जरिए मैसेज का भी मुशाहिदा। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। तजावुज़ात के खात्मे के लिए पायदार प्लानिंग और रेडियो के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने की हिदायत। इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिग्नल मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज का जायजा। ट्रैफिक रहनुमाई के लिए नस्ब स्क्रीनें बहाल करने का हुक्म। सियासत में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बातचीत जारी है। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ होंगे। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। कहा, हम बातचीत की तरफ जाने का कह रहे हैं। महमूद अचकज़ई क़यादत करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लकी मरवत बारूदी सुरंग धमाके के शुहदा फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। पाक फौज का दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुराज़्म। 1 अप्रैल से 10 जून तक 181 दहशत गर्दों को हलाक और 61 को किया गिरफ्तार। भारत भी इसराइल के नक्शे कदम पर चलने को तैयार। मोदी सरकार का मकबूजा वादी में इसराइल मॉडल बनाने का घिनौना मंसूबा। गैर कानूनी तौर पर हिंदुओं को आबाद किया जाएगा। मंसूबे पर कश्मीरियों को शदीद तशवीश। भारतीय सियासी मुबस्सिर आनंद रंगाथन कहते हैं, कश्मीर तनाज़े का हल इसराइल जैसा मॉडल है। कुवैत की 6 मंजिला इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी। 41 अफराद जान से गए, 40 से ज्यादा जख्मी हुए। अपार्टमेंट में एक ही कंपनी के 160 मुलाजमीन रिहाइश पजीर थे। मुल्क में शदीद गर्मी की एक और लहर। बेशतर हिस्सों में सूरज आग बरसाता रहा। मोइंजोदड़ो और डेरा गाजी खान में पारा 48 डिग्री को छू गया। दादू 47, सक्खर, भावलपुर और सरगोदा में 46 डिग्री। लाहौर में भी गर्मी, पारा 44 डिग्री हो गया। पढ़ने की उम्र में जबरी मुशक्कत से निजात आखिर कब मिलेगी? पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। अर्ज़े पाक में तकरीबन 33 लाख बच्चे जबरी मुशक्कत पर मजबूर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, मासूम बच्चों से मुशक्कत लेना मुजरिमाना फेल। हाथों में औजार नहीं, कलम होना चाहिए। चाइल्ड लेबर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुपर 8 मरहले तक रसाई की उम्मीद बरकरार। शाहीनों ने कनाडा को 7 विकेटों से हरा दिया। अगले मरहले तक रसाई के लिए कौमी टीम को आयरलैंड के खिलाफ भी लाजमी फतह दरकार। अमेरिका की हार का भी इंतजार करना होगा। सुपर 8 मरहले में जाना है तो भारत की जीत के लिए दुआ करना होगी। इंडिया की हार पर ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और भारत का मुकाबला आज होगा। अमेरिका जीता तो सुपर 8 में पहुंच जाएगा। आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेटों से हरा दिया। 72 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। श्रीलंका और नेपाल का मैच वॉश आउट, दोनों को 1-1 पॉइंट मिल गया। और ईद कुर्बा की आमद। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ गई। खरीदारों और व्यापारियों में भावताव। जानवरों की कीमतें आसमान पर। शहरी जानवर खरीदे बगैर ही लौटने लगे।